नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा जो पिछली बार पेपर करवाया गया था प्री रीट का 2.0 वाला, उसके अंदर साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन थे। उन 30 क्वेश्चनों को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो आपके आने वाले रीट प्री एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखना। इससे पहले हमने जो 2022 के अंदर अभी रीट प्री एग्ज़ाम करवाया था कलाम एकेडमी ने, उसकी 4 वीडियो बनाई थी हमने। एसएसटी का पेपर, हिंदी भाषा फर्स्ट और संस्कृत भाषा सेकंड और साइकोलॉजी की। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 30 प्रश्न। देखिए, कलाम प्री रीट 2.0 वाला पेपर है ये। पिछली बार करवाया था कलाम एकेडमी ने, वो पेपर है ये। देखिए, देखते हैं साइकोलॉजी खंड फर्स्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पूरे 30 प्रश्न हल करेंगे। तो इनमें से कोई भी प्रश्न वहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, पहला प्रश्न है, बांडुरा के अनुसार प्रेक्षण अधिगम में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं जो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती हैं। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? देखिए, क्या पूछा गया है कि बांडुरा के अनुसार प्रेक्षण अधिगम में विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं जो एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती हैं। तो कौन सा क्रम यहाँ पर सही दिया हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमवाय विषय, अवधान, प्रक्रिया, स्मृति, प्रतिधारण, अनुकरण, उत्पादन और अभिप्रेरणा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक का उत्तरदायित्व तो यह नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो देखिए, विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता, निर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, माता पिता और संरक्षकों के साथ में नियमित बैठक कर बालक की शिक्षण प्रगति से अवगत कराना और पाठ्यक्रम निर्धारण एवं निर्माण। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक शिक्षक का उत्तरदायित्व तो कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विकास के सिद्धांतों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो विकास के बारे में कौन सा गलत है? देखिए, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच तथा अन्योन्य क्रिया से होता है, ये बात सही है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये भी सही है। और प्रत्येक बालक विकास के सभी चरणों से गुजरता है, फिर भी उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत तेजी से होती हैं, ये भी सही है। विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया जिसका मापन किया जा सकता है, नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये विकास के बारे में गलत तथ्य दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, उत्तर बाल्यावस्था की यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये शारीरिक एवं मानसिक अस्थिरता का समय है जिसमें बालक कल्पना लोक में विचरण करता रहता है। तो ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के संदर्भ में किस कथन से आप असहमत हैं? यहाँ पर भी एक कथन जो है वो गलत दिया हुआ है, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर डी आप राइट आंसर हो जाएगा। रचनात्मक अधिगम की प्रक्रिया एक शिक्षक के इर्द गिर्द घूमती है और वह इसमें केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5वां क्वेश्चन का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है? देखिए, यहाँ पर क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका कार्यक्षेत्र व्यापक होता है और इसमें व्यापक स्तर पर निर्णय लेने हेतु सूचनाओं का संकलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, राजस्थान में सीखने के प्रतिफल को निर्धारित मापदंडों के साथ किस शैक्षिक क्षेत्र में शामिल कर लिया गया? तो सीखने के जो प्रतिफल हैं उसको कौन से शैक्षिक क्षेत्र में शामिल कर लिया गया? तो राइट आंसर है 2017 और 18, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्धि को किस योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो बुद्धि को किस योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो प्रत्यक्षण करने की योग्यता,
सीखने की योग्यता, समझने की योग्यता और जानने की योग्यता। तो यहाँ पर चारों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रविधि जिसमें अनुक्रियाओं का क्रम स्थापित किया जाता है जो अंतिम अनुक्रिया के बाद पुरस्कार लाभ दिलाती हैं और तत्पश्चात पीछे की ओर कार्य करती हैं, वह कहलाती हैं। तो वह क्या कहलाती हैं? श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर है 10, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो देखिए मानसिक आयु बीने, इसके बाद है बुद्धि लब्धि स्टर्न, और मानसिक परीक्षण केटल, और चतुष्टय समीकरण स्पीयरमैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किस अवस्था को अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था के रूप में समझा जाता है? तो क्या पूछा है? किस अवस्था को अभिप्रेरणा की सर्वोत्तम अवस्था के रूप में समझा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिससे ऊर्जा मिलती है और व्यवहार को दिशा मिलती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। फ्राइड के अनुसार माता पिता के आदेश की अवज्ञा जैसे निषेधात्मक व्यवहार किस अवस्था में अत्यधिक प्रकट होते हैं? तो कौन सी अवस्था में होते हैं? गुदावस्था में। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित योग्यताओं के उद्भव का सही क्रम क्या है? तो देखिए पहले आ जाएगा एकाग्रता, ठीक है, फिर अहम केंद्रित व्यवहार, वास्तविकता का मानसिक प्रतिरूपण, और चौथे नंबर पर जाएगा प्रतिज्ञप्ति सोच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के शील गुणों का सही युग्म कौन सा है? देखिए जो आलपोर्ट है उसके अनुसार व्यक्ति के शील गुणों का सही युग्म कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौलिक, केंद्रीय और गौण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किसका संबंध आगमनात्मक तर्कणा से है? तो किसका संबंध आगमनात्मक तर्कणा से है? तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुत से परीक्षणों से निष्कर्ष निकालना। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। एक छात्र रात में अपने दोस्त की बारात में शामिल होना चाहता है परंतु उसी समय अपने माता पिता के साथ खरीदारी करने भी जाना चाहता है। इस स्थिति को कहा जाएगा, तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? उपागम परिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आकलन की नहीं है? तो आकलन की कौन सी विशेषता यहाँ पर नहीं है? देखिए इसका संबंध केवल ज्ञानात्मक पक्ष से है। देखिए ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। देखिए आकलन सूचनाओं का एकत्रण है, स्वरूप सुधारात्मक है, निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। व्यक्तिगत भिन्नता में सम्मिलित क्षेत्रों का सही युग्म है। व्यक्तिगत भिन्नता में सम्मिलित क्षेत्रों का सही युग्म कौन सा है? तो बौद्धिक स्तर पर आधारित भिन्नता, उपलब्धि में भिन्नता और गतिवाही कौशल में भिन्नता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन से वंशानुक्रम के नियम का संबंध सोरेनसन से है? देखिए किससे है? सोरेनसन। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर वैसे 3 आंसर दिए हुए हैं, ए, बी और सी। संतान की शारीरिक रचना, मानसिक गुण उसके माता पिता से मिलते हैं, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। यहाँ पर आंसर के अंदर 3 आंसर बताए गए, ए, बी और सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति कुत्ते को बिस्किट देने से पहले बिस्किट के बॉक्स को खड़खड़ाता है। जब व्यक्ति बॉक्स को खड़खड़ाता है तो कुत्ता लार टपकाने लगता है, अतः बॉक्स का खड़खड़ाना है और कुत्ते का लार टपकाना एक प्रकार का है। तो क्या हो जाएगा? देखिए बॉक्स का लड़खड़ाना क्या है? CS, और लार टपकाना CR। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21। एक बालक का भाषा विकास मुख्यतः निर्भर करता है। एक बालक का भाषा विकास है वो किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर है अभिप्रेरणा,
अनुकरण और अनुबंधन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन यहाँ पर कौन सा? देखिए, चिंतन एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। राइट आंसर है। समस्या उस परिस्थिति को कहते हैं जिसके लिए मनुष्य के पास में पहले से समाधान तैयार होता है। नहीं, ये यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। समस्या समाधान और सृजनात्मक चिंतन के पदों में कोई विशेष अंतर नहीं होता। एक ही बुद्धि लब्धि स्तर के बालकों की सृजनशीलता में बहुत विभेद पाया जाता है। तो यहाँ पर असत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा संप्रत्यय रचनात्मकवादी पाठ्यचर्या के अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है? देखिए, कौन सा संप्रत्यय रचनात्मकवादी पाठ्यचर्या के अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है? तो उत्तेजना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिभाशाली बालक की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किसको देना चाहिए? देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुख्यतः अवधान कमी संबंधी विकार ADHD ग्रसित बालक की नहीं होकर डिसलेक्सिया की है? तो यहाँ पर डिसलेक्सिया की कौन सी है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। शब्दों में अक्षरों की स्थिति उल्टफेर कर देना, ये भाषा विकार की नहीं होकर किसकी है? डिसलेक्सिया की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मंद बुद्धि बालक की विशेषता नहीं है? मंद बुद्धि बालक की विशेषता यहाँ पर कौन सी नहीं है? देखिए, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, असामान्य व अनियंत्रित मानसिक क्रियाएं, बौद्धिक न्यूनता और शैक्षिक रूप से पूर्णतः अशिक्षणीय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी प्रबलन की प्रस्तुति का संबंध सकारात्मक दंड से है? तो सकारात्मक दंड से किसका है? ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार को कम करने के लिए अप्रिय उद्दीपक की प्रस्तुति। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, अधिगम की विशेषता नहीं है। देखिए, यहाँ पर अधिगम की विशेषता कौन सी नहीं है? तो व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। अधिगम मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन है, ये भी सही है। अधिगम का प्रयोग उन क्षमताओं व संस्कारों में परिवर्तन के लिए उपयोग होता है जो कि परिपक्वता के कारण होते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो कि इसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। तो यहाँ पर अधिगम के बारे में कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कोहलबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक विकास का स्तर है? देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार जो नैतिक विकास का स्तर है वो कौन सा है? तो पश्च रूढ़िगत नैतिक तर्कना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे पहले हमने रीट जो कलाम एकेडमी का पेपर था अभी करवाया गया था कोटा और उदयपुर के अंदर, उसको हल कर दिया है। अगर नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से इसकी सभी क्लासें देख सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम के संप्रति निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? अधिगम के संप्रति निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे जो घटक हैं किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानवादी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो आपके आने वाले रीट प्री एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।